नमस्कार दोस्तों। अगर किसी भी व्यक्ति को चलते वक्त कमर से लेकर पैरों तक दर्द आता है, याद है मैंने कहा चलते वक्त, अगर किसी इंसान को चलते समय कमर से लेकर पैरों तक दर्द आता है और अगर लेट जाए तो उसे कोई दर्द नहीं है, कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही चलता है तो उसको कमर से लेकर पैरों तक दर्द आता है, खिंचता है, कमर ऐसे लगता है कि फटने लग गई है। पिंडलियाँ जो कि पैरों के जो नीचे घुटने से नीचे पैर का पीछे का हिस्सा होता है उसे पिंडलियाँ कहते हैं। तो वो पिंडलियाँ में लगता है जैसे पिंडलियाँ फट रही हैं, पिंडलियों में बहुत ज़ोर के दर्द हो रहा है, ऐसा होता है चलते समय। लेकिन अगर उसको लेटने के लिए, रिलैक्स करने के लिए अगर थोड़ा वक्त मिलता है, अगर वो लेट जाए, रिलैक्स हो जाए तो उसका दर्द चला जाता है। तो ऐसा किस वजह से होता है? देखिए, ऐसा होने के कई कारण हैं। नंबर 1 जिसमें है डिस्क बल्जिंग। जिन लोगों को डिस्क बल्जिंग होती है, डिस्क बल्जिंग क्या होती है कि डिस्क हमारी कमज़ोर हो जाती है। जो स्पाइन जो है, स्पाइन में जो वर्टिब्रा यानी जो मन के जो लगे हुए हैं हड्डियों के, उनके बीच में एक डिस्क टाइप की एक चीज़ होती है, जैसे गद्देदार चीज़, जो दोनों जो वर्टिब्रा को एक दूसरे से टकराने से रोकती हैं और कमर में लचीलापन बनाए रखती हैं। हमारे को जैसे झुकना हुआ, जो भी झुकना हुआ, लचीलापन, जो भी सिस्टम है उसके द्वारा ही होता है। वो जोर नहीं लगने देता दोनों वर्टिब्रा पे और आसानी से मूव होती है हमारी स्पाइन। तो वो डिस्क क्या होती है, डिस्क कमज़ोर हो जाती है। डिस्क कई कारणों से कमज़ोर होती है, जिसमें नंबर 1 किसी का डाइजेशन कमज़ोर हो, किसी का विटामिन डी कम हो और विटामिन B12 की कमी हो, जिसका पेट में एसिड बनता हो, गर्मी बनती हो, तो उस वजह से धीरे धीरे डिस्क जो है कमज़ोर होने लग जाती है, स्पाइन कमज़ोर हो जाती है। जो लोग सही से धूप नहीं ले पाते हैं, कमर को धूप नहीं लग पाती, या पोषक तत्व नहीं मिल पाते उसको, जो कमर में, स्पाइन में, शरीर में पोषक तत्व नहीं मिल पाते, तो वह कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से हल्का सा कोई झटका लगने से, हल्का सा कोई वजन उठाने से वो डिस्क जो सहन नहीं कर पाती है और वो जो है डिस्क बल्जिंग होने लग जाती है। जब डिस्क बल्जिंग होती है तो कमर से लेकर पैर तक दर्द आता है। और ऐसा कब आता है? जब इंसान चलता है। जैसे ही स्पाइन, पूरे शरीर का जो वजन हमारी जो डिस्क पर पड़ता है, स्पाइन की डिस्क पर पड़ता है, तो वो वहाँ से फूलने लग जाती है, जिसको कहते हैं बल्जिंग होना। जब वो डिस्क फूलती है तो उसके आसपास जो है कई वेन्स, कई नर्व निकलती हैं जो उन पे प्रेशर डालती है। डिस्क उन नर्वों पे प्रेशर डालती है और जैसे ही नर्वों पे प्रेशर डला तो ब्लड सप्लाई रुकती है। जैसी नसों में ब्लड सप्लाई रुकेगी तो जहाँ जिस भी नस में जो दबाव आ रहा है, वो नस चाहे जहाँ तक भी जाती हो, कमर, खाली अगर कमर तक जाती है या कमर से लेकर थाई तक आती है या घुटने तक आती है या फिर पिंडलियों तक आती है या फिर किसी की पैर पिंडलियों से होते होते वो नर्व पैरों की उंगलियों में भी आती है। तो जो भी नर्व दबेगी, जिस भी नर्व पे प्रेशर आएगा, उसमें ब्लड सप्लाई रुकेगी और जो दर्द उठेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि ज़्यादा चलते वक्त या ज़्यादा देर बैठे वक्त जो दर्द होने लग जाता है, क्योंकि बैठते समय भी जो है उस हमारे डिस्क पर पूरे शरीर का वजन पड़ता है। ज़्यादा टाइम तक बैठेंगे तो प्रेशर पड़ेगा, डिस्क फूलेगी और नस को दबाएगी, जिससे जो है उस नस में जो ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा और दर्द होने लगेगा। तो और अगर कोई, मान लो कोई ठंडी चीज़, अगर ठंडी चीज़ खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोई भी ठंडी चीज़
ठंडी लस्सी पीते हैं, तब भी जो उनके कूल्हे में दर्द, कमर में दर्द और पिंडलियों में दर्द उठता है। इसलिए ऐसे लोगों को जो है इन चीज़ों से, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अगर परहेज़ रखेंगे तो इनके दर्द में काफ़ी राहत रहेगी। और अगर किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है और अगर उसका उचित ट्रीटमेंट उसके पास अगर उसका नहीं हो पा रहा, चाहे एलोपैथी में, आयुर्वेद में या फिर होम्योपैथ में या फिर फिजियोथेरेपी में भी अगर उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, आपको आराम नहीं आ पा रहा है, तो हमारे यहाँ उस डिस्क बल्जिंग का बहुत ही अच्छा इलाज होता है। 10 से 15 दिन में वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर किसी को ज़्यादा ही समस्या है, जैसे डिस्क डिफ्यूज़ हो जाना, डिस्क डिफ्यूज़ एक अलग समस्या है, उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। जिसकी डिफ्यूज़ हो जाती है तो लक्षण ऐसे ही होते हैं उसके डिस्क बल्जिंग की तरह ही, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है ठीक होने में। जिसको सिर्फ डिस्क बल्जिंग है, डिस्क की डिफ्यूज़ नहीं है, डिस्क बल्जिंग है, वह व्यक्ति 10 से 15 दिन में हमारे यहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ऐसे एक ही नहीं, बहुत सारे लोग जो डिस्क बल्जिंग के आए और वह पूरी तरह से ठीक हो गए। किसी को 6 महीने, किसी को साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनको वह दर्द दोबारा नहीं उठा है। वह लोग पूरी तरह से, प्रॉपर तरह से ठीक हो चुके हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह की प्रॉब्लम है तो वह हमसे कांटेक्ट कर सकता है और अपना इलाज करवा सकता है और पूरी तरह से वह ठीक हो सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मैं लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी जो फ़ोन नंबर और डिटेल जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।